सैफ अली जीजू को भी मैं नमन करता हूँ। भाई बहनों, 3 ही मिनट का समय है। इसमें श्रद्धा जी से मैं चरणों में एक निवेदन करना चाहता हूँ। श्रद्धा जी ने कहा कि भैया बैरागी द्वीप में कार्यक्रम होना है। मैंने कहा श्रद्धा, आपका जो आदेश है वही होगा, क्योंकि करने वाले आप, कराने वाले आप, शक्ति देने वाले आप, सामर्थ्य देने वाले आप, हम तो कुछ भी नहीं है। कर्ता का भाव खत्म, अकर्ता भाव में, इस भाव से मैं नम्र निवेदन करना चाहता हूं श्रद्धा जी से कि श्रद्धा जी, हम गंगा की गोद हिमालय की छाया में बैठे हैं और लगभग ये जो पूरा परिसर है वो 200 एकड़ में फैला हुआ है। इसमें ऐसी कोई जगह नहीं है जो खाली हो। आदरणीय भैया ने कहा कि कोई जगह खाली हो तो लगाओ, कहीं सुई और रखनी है, तो हमने जगह ढूंढ करके वो, इसके बाद कोई खाली जगह नहीं है। और पार्किंग का एरिया भी लगभग 50 एकड़ में फैला हुआ है। दोनों मिला करके 250 एकड़ में ये पूरा एरिया। इसका एक भी ऐसी जगह नहीं है जहां हमारे भाई, हमारी बहन का हाथ नहीं पहुंचा है, जहां खुरपी नहीं पहुंची है, जहां दराती नहीं पहुंची है, जहां उनका हाथ नहीं पहुंचा है, सब जगह पहुंचा है। बहुत सारे अखाड़ों से हमने निवेदन किया कि जगह दे दीजिए पार्किंग के लिए, उन्होंने भी हमारी निवेदन को स्वीकार किया। दिगंबर अखाड़ा, पंचनिर्वाड़ी अखाड़ा, पंचनिर्वोई अखाड़ा, बहुत सारे पार्षदों ने हमारी सहायता की, उन लोगों का मैं भी धन्यवाद देता हूं। श्रद्धा जी, ये जो पूरा परिसर है, इस परिसर में 9 नगर बने हुए हैं। केवल मैं नगरों का नाम भर बता देता हूं, पूरी डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा। उनके नाम है वाल्मीकि नगर, जहां बेस कैंप बना हुआ है, उसमें लगभग 5000 व्यक्ति अभी भी ठहरे हुए हैं। चरक नगर, अत्रि नगर, याज्ञवल्क्य नगर, भागीरथ नगर, विश्वामित्र नगर, परशुराम नगर, कश्यप नगर और ऋषि जमदग्नि नगर। कुल मिलाकर इन नगरों में हमारी कैपेसिटी, हमारी गणित के हिसाब से, एक टेक्निकल टीम के हिसाब से लगभग 30,000 होती है। और हमारे हो सकता है कि आवास वाले तो 60,000 भी ठहरा दे, पता नहीं, पर हमारे हिसाब से वो 30,000 है। श्रद्धा जी, एक ये आप जिस जगह पे बैठे हुए हैं, ये चिंतन मनन सभागार है। इसकी ये वाली जो दोनों भुजाएं हैं वो 332 फीट चौड़ी है और यहां से लेकर के और सामने जो है वो 500 फीट लंबा है। ये पूरा एरिया लगभग 25,000 परिजनों के बैठने के हिसाब से बनाया गया है। लेकिन आदरणीय भैया ने कहा कि इससे ज्यादा संख्या आ जाएगी मामा जी, तो क्या करेंगे? मैंने कहा आगे की जगह और खाली छोड़ देते हैं। तो वो इतने जगह खाली छुटी हुई है कि 70,000 परिजन भी आ जाएं तब भी कोई दिक्कत नहीं। पीछे एक शताब्दी कुटीर बनाई गई है जिसमें पूरी व्यवस्था है खाने की, पीने की और हमारे वीआईपी लोगों को अटेंड करने की। हमारे बगल में एमसीआर मल्टीमीडिया है। कुल हैंगर हमारे लगभग 132 फीट और ये एरिया 132 फीट का है और 2 हैंगर लगे हुए हैं 100 बाई 500 के। एमसीआर और कैंटीन 60 बाई 90 के 2 हैंगर हैं। हमारे रजिस्ट्रेशन काउंटर तीनों गेटों पे है, गेट नंबर 1, गेट नंबर 2, गेट नंबर 3। वहां पर लगभग 30 से 40 हमारे बहुत ही डीओटी विश्वविद्यालय के बच्चे रजिस्ट्रेशन आप लोगों का कर रहे हैं दिन और रात, उनके लिए जोरदार ताली होनी चाहिए। साहित्य प्रदर्शनी श्रद्धा जी ने देखी, दीगर सामान की प्रदर्शनी देखी और प्रदर्शनी देखी। ये दोनों हैंगर भी 100 बाई 300 लगभग 30,000 स्क्वायर फीट के हैं और इसका आप जब अंदर से अवलोकन करेंगे तो आप गदगद हो जाएंगे। एक देव संस्कृति प्रदर्शनी विश्वामित्र नगर में एक 132 बाई 300 का एक अलग से हैंगर लगाया गया है इमरजेंसी में, जिसमें लगभग 2000 व्यक्ति ठहर सकते हैं। इसके अलावा विभिन्न प्रकार के विभाग बनाए गए हैं। केवल विभागों का नाम बता देते हैं। लेखा अनुदान विभाग, पत्रिका कार्यालय, साज सज्जा, उद्यान, महिला सुरक्षा विभाग, महिला मंडल कार्यालय, फोटोग्राफी कार्यालय, शताब्दी कार्यालय, हॉस्पिटल 20 बेड का, मुख्य कार्यालय, जोन कार्यालय, समूह चर्चा कार्यालय, परिवहन विभाग, सिक्योरिटी कार्यालय, IT डाटा सेंटर, NR और विदेश विभाग, ये सारे विभाग बनाए गए हैं।
हमारा भोजनालय है माँ आदरणीय ममतामयी माँ के लिए, जिनको हम हर दिन निवेदन करते हैं कि ये माँ हमारे ये बच्चे आएंगे, इनको किसी तरह का कष्ट नहीं होना चाहिए। तो माँ ने ये सुना है और आज देख रहे कितनी धूप खिली हुई है। ये माता का आशीर्वाद है। ये माता के नाम से 2 भोजनालय बने हुए हैं जिसमें 60,000 व्यक्ति भोजन कर सकते हैं। ऐसे 2 भोजनालय बने हुए हैं। हमारे यहाँ पर 2100 लैट्रिन बने हुए हैं, 2100 बाथरूम बने हुए हैं, कुछ टॉयलेट हैं जो FRP के विशेष आए हुए हैं। इसके अलावा आप जहां देख रहे हैं साधना स्थली, वहां पर साधना स्थली है, जलकल रज 108 तीर्थों का आया हुआ है, प्रखर प्रज्ञा सजल श्रद्धा है, झंडारोहण का स्थान है, वंदनीय माता जी का मंदिर है, अखंड दीप का मंदिर है, यज्ञशाला है और ज्योति कलश मंदिर है, जो पूरे देश में जहां से ज्योति कलश गए थे वो इकट्ठा करके वहां रखे गए हैं। श्रद्धा जी सारे जोन कार्यालय सभी नगरों में है, सभी नगरों में स्वागत कार्यालय भी बने हुए हैं। 10 अनुदान काउंटर हैं, हमारी मल्टीमीडिया स्क्रीन है LED की, वो लगभग 20 लगी हुई हैं, 32x12 की और 10x12 की, और 28 TV सेट लगे हुए हैं। हॉर्न है, लगभग 300 हॉर्न लगे हुए हैं जो यहां से लेकर के हाईवे तक पूरी आपकी आवाज को पहुंचाते हैं। स्टेज, ये बड़ा स्टेज आप लोगों के लिए इसलिए बनाया गया है कि आप ज्यादा से ज्यादा इसको सुनो। जलकल में लगभग 6 किलोमीटर लंबी लाइनें डाली गई हैं, 6 किलोमीटर लंबी, पूरे परिसर को कई बार इधर से उधर लाइनें ले जाई गई हैं, और लगभग 2000 पानी की टोंटियां लगाई गई हैं। बिजली विभाग ने लगभग 5000 बल्ब और ट्यूबलाइट और 5000 चार्जिंग पॉइंट दिए हैं। स्वच्छता विभाग हमारा निरंतर काम कर रहा है, सारे टॉयलेट तक और सफाई से लेकर सारे काम को वो कर रहे हैं। गद्दा और रजाई लगभग 50,000 की संख्या में है, इसलिए कोई भाई बहन भी यहाँ पर जिसको गद्दे की जरूरत हो, जिसको रजाई की जरूरत हो, जिसको कंबल की जरूरत हो, सब मिलेगा, सब तैयार है। आदरणीय दीदी यहाँ पर लगभग 2000 भाई बहन सिक्योरिटी का काम कर रहे हैं। निरंतर आपकी सेवा में हम सब लोग लगे रहे हैं। आपसे निवेदन कर रहे हैं कि आप हम सबका मार्गदर्शन करें और इसी तरह से आशीर्वाद देते रहें। प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय गौरी शंकर सैनी जी भाई साहब। जिस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों के साथ मिलकर इंद्रप्रस्थ की संरचना कर दी थी, इंद्रप्रस्थ का निर्माण किया था, आज बैरागी द्वीप जैसे इस कठिन क्षेत्र में हमने अपने परम सम्मानीय आदरणीय भैया डॉक्टर चिन्मय जी के साथ यहाँ के इंजीनियर्स और कार्यकर्ताओं ने मिलकर के एक चमन, एक उपवन, एक तपोवन खड़ा कर दिया। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम शांति कुंज के व्यवस्थापक जी आदरणीय योगेंद्र गिरि जी भाई साहब से प्रार्थना करते हैं कि वे कार्य योजना के विषय में हम सबको जानकारी प्रदान करने की कृपा करें। व्यवस्थापक जी आदरणीय योगेंद्र गिरि जी भाई साहब। धन्यवाद आदरणीय दुबे जी भाई साहब। आप सभी, आप सब यहाँ पर बैरागी द्वीप पर गंगा की दोनों धाराएं जहाँ बह रही हो उसके बीच में शताब्दी समारोह 2026 18 जनवरी 2026 जो अखंड दीप का प्रागट्य दिन रहा और आज माघ कृष्ण पक्ष मौनी अमावस्या का दिन भी है, उससे विधिवत प्रारंभ हो गया है। आप सर्वप्रथम तो मैं श्रद्धा जी और सदैव डॉक्टर साहब और हमारे शेफाली जी और आदरणीय भैया जिनको हम सब के कुशल मार्गदर्शन में, साथ ही परम पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता जी के शुभ संरक्षण में, सदैव डॉक्टर साहब सदैव जी के आशीर्वाद से और आदरणीय भैया का सतत मार्गदर्शन में शताब्दी समारोह का यह कार्यक्रम प्रारंभ आज से हुआ। शताब्दी समारोह चूँकि आज आप प्रथम दिन 18 जनवरी का दिन जो ध्वजवंदन समारोह से प्रारंभ हुआ और उसमें बड़ा सुयोग अवसर है कि आज परम वंदनीय माता जी का जन्म शताब्दी वर्ष, साथ ही अखंड दीपक के प्रागट्य के भी 100 वर्ष पूर्ण होने जा रहे हैं
और साथ ही परम पूज्य गुरुदेव के साधना के 100 वर्ष, तीनों का ये त्रिवेणी संगम और ऐसा सुयोग अवसर है कि हम सबकी भागीदारी इसमें सुनिश्चित हुई है। आप सभी सुदूर अंचल से, प्रांतों से, विदेशी, हमारे विदेशी भाई NRI भाई यहाँ पर आए हैं। मतलब वसुधैव कुटुंबकम का सबसे अच्छा उदाहरण कि हम सब मिलकर इस वर्ष जो आने वाले समय में जो गतिविधियाँ होगी, कार्यक्रम होंगे, उनकी पूरी एक कार्य योजना बनेगी। और आने वाले, जैसा कि आदरणीय भैया ने हम आप सबको मार्गदर्शन दिया कि 5 वर्षीय कार्य योजना होगी, जिस पर हम आप सबको अपने अपने क्षेत्रों में, अपने अपने प्रभाव के क्षेत्रों में, अपने अपने शक्तिपीठों के माध्यम से, अपने अपने केंद्रों के माध्यम से, अपने अपने मंडलों के माध्यम से आप सभी को ये कार्य करना होगा। और इस शताब्दी कार्यक्रम, चूँकि 18 जनवरी से लेकर 24 जनवरी के मध्य जो कार्यक्रम संपन्न होने जा रहे हैं, उसको मैं आप सभी के संज्ञान में लाने जा रहा हूँ। क्यों? प्रातःकालीन जो कार्यक्रम होंगे वो प्रतिदिन 5 बजे से शुरू होंगे और 9 बजे तक चलेंगे। 5 बजे से जागरण का समय होगा, फिर सामूहिक प्रार्थना होगी, उसके तत्काल बाद सामूहिक आरती होगी, 6 बजे से ध्यान होगा और 6:40 से अमृतवाणी और 6:45 से एक प्रज्ञा गीत, साथ ही 7 से 9 के बीच में निर्धारित स्थलों पर सामूहिक जप होंगे। गायत्री साधना केंद्र यहाँ पर बना हुआ है। सभी तीर्थों का जल और रज यहाँ पर स्थापित है। प्रकट प्रज्ञा सजल श्रद्धा यहाँ पर है। परम पूज्य गुरुदेव और वंदनीय माता जी का शुभ संरक्षण यहाँ पर है। वहाँ जहाँ आप बैठ सकते हैं, सामूहिक जप कर सकते हैं। साथ ही जौनवार कार्यकर्ता मंथन सत्र भी रोजाना होंगे। 19 आज चूँकि ध्वजवंदन कार्यक्रम संपन्न हुआ, सामूहिक चर्चा के विषय जो समय निर्धारित किया गया है वो 2 से 4 बजे का होगा। और सामूहिक चर्चा के जो विषय हैं, शक्तिपीठ जन जागरण के केंद्र बने। परम पूज्य गुरुदेव का सपना था कि हमारे अपने केंद्र जन जागरण के केंद्र बने, आलोक के केंद्र बने। यहाँ पर सभी समस्याओं का, जो भी कोई आए, उनका बहुत अच्छे से निदान हो। परम पूज्य के ऋषि सूत्रों को वहाँ से मिले तो शक्तिपीठ आने वाले समय में आदर्श बने, कैसे बने, उसकी पूरी रणनीति आप सभी को बनाना है। और अपने अपने क्षेत्रों में जाकर हमारे अपने केंद्रों को, जो आलोक के केंद्र बने, जनजागरण के केंद्र बने, इस तरह से कार्य योजना स्पष्ट रूप से यहाँ से बनेगी आप सबके विचारों से, सुझावों से। और लोक सेवी के लिए दिशाबोध, जैसा कि परम पूज्य गुरुदेव के समय से प्राणवान, निष्ठावान, समर्पित हमारे अपने परिजन रहे और उनके एक आह्वान पे उन्होंने अपने जीवन उनके साथ, उनके मार्गदर्शन में काम किया। ठीक इसी प्रकार से आने वाला समय जो कि करो और मरो का है, अब समय नहीं है। हम आप सबको जिस तरह से परम पूज्य गुरुदेव के सूत्रों को, परम पूज्य गुरुदेव के विचारों को जन जन तक पहुंचाने के लिए आराधना के क्रम से आप सभी को लोगों के बीच जाना है और उन केंद्रों तक जाना है, एक लोक सेवी जीवन अपनाकर, जो परम पूज्य गुरुदेव एक सपना देकर हम सबको गए थे। चलो, गुरुदेव के सपनों को पूरा करने के लिए आप सब कर्मठ कार्यकर्ता, निष्ठावान कार्यकर्ता यहाँ पर उपस्थित हैं। तो एक लोक सेवी का जीवन कैसा होना चाहिए, लोक सेवी कैसे हो, लोक सेवी का व्यवहार कैसे हो, व्यक्तित्व कैसे हो और उनको किस तरह से आने वाले समय में कार्य करना है, तो एक स्पष्ट दिशा मिलेगी। क्योंकि यह समय बड़ा महत्वपूर्ण है। हमारा युग निर्माण सत्संकल्प जो परम पूज्य गुरुदेव ने हम आप सबके लिए दिया, यह केवल सत्संकल्प जो 18 बिंदु हैं, जो सार तत्व है, हमारे अपने जीवन के लिए भी है। कई बार हम ऐसा सोचते हैं कि कार्यक्रम होता है और कार्यक्रम के समाप्ति के ऊपर हम युग निर्माण सत्संकल्प को बोलें, हम यहाँ से बोलें और आप दोहराएं। नहीं, एकांत में बैठकर एक एक सूत्रों को अपने आप से पूछें कि जो परम पूज्य गुरुदेव ने हमसे अपेक्षा की है वो सारा का सारा बिंदु इसमें है। और हम अपने आप से पूछें कि हम यहाँ कहाँ हैं। क्यों कि परम पूज्य गुरुदेव ने ये जो सूत्र दिए हैं, हम आप सब के लिए दिए हैं, हमारे व्यक्तित्व को बनाने के लिए दिए हैं। और ये सूत्रों को जन जन तक आप सभी को ले जाना है। 19 जनवरी को प्रातःकालीन कार्यक्रम यथावत रहेंगे। विश्वविद्यालय का दीक्षांत समारोह है 11 बजे से। ये समय आप सबको इसलिए बताया जा रहा है कि हम संपूर्ण परिसर में आप घूमें, साहित्य प्रदर्शनी देखें,
प्रदर्शनी देखें, साहित्य स्टॉल पर जाएं, संपूर्ण परिसर में आप भ्रमण करें, अपने अपने जहाँ जहाँ भी आप सबको कार्य जिम्मेदारी है वो सब पूरा करें। लेकिन इन समयों पर जरूर आप सबको पंडाल में आना है। 2 बजे से 4 बजे के बीच फिर सामूहिक चर्चा होगी और एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है 19 जनवरी को विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह के बाद जो प्रातः 11 बजे से होगा, उसके बाद 5 बजे से आदिवासी सम्मेलन हो और साथ ही सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे। 20 जनवरी को फिर से जो प्रातःकालीन कार्यक्रम होंगे वो 5 से 9 बजे का यथावत रहेगा। पूर्वाह्न 10 बजे से ज्योति कलश यात्रा का कार्यक्रम है और 11:30 बजे से ज्योति कलश यात्रा का शुभारंभ होगा और 4 से 6 के बीच में सामूहिक चर्चा जैसा कि पहले से पूर्वानुसार होगा और सायंकालीन 7 बजे सांस्कृतिक प्रस्तुतियाँ होगी। 21 जनवरी को प्रातः 5 से 9 फिर से हमारे सारे कार्यक्रम यथावत रहेंगे और एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है सप्त आंदोलन आधारित पर्यावरण विषय एवं पर्यावरण वातावरण शुद्धि संकल्प आप सभी के माध्यम से लिया जाएगा। हमारे यहाँ जितने भी सुदूर अंचल से संपूर्ण प्रांत के उन जिलों के जिला समन्वयकों के माध्यम से वो संकल्प लेंगे, वंदनीय माता जी की वाटिका का संकल्प लेंगे, उपवन का संकल्प लेंगे और यहाँ से उनको एक आंवले का पौधा वितरित किया जाएगा जो लेकर जाएंगे और अपने अपने क्षेत्रों में फिर जहाँ एक वाटिका का स्थान आप अपने अपने जिलों में तय करेंगे। हर जिले के 3 ऐसे हमारे परिजन होंगे जो संकल्प लेंगे और वो 3 से 6, 6 से 12 अपने फिर वो क्रम बढ़ता चला जाएगा। साथ ही दोपहर 2 से 4 बजे के बीच 3:30 के बीच में सामूहिक चर्चा होगी और सायंकालीन उद्बोधन 4:30 से 5:30 बजे के बीच होगा और विषय होगा हमारी युग निर्माण योजना। इसको स्पष्ट रूप से आप सभी के सामने रखा जाएगा कि परम पूज्य गुरुदेव की ये जो महत्वपूर्ण योजना है एक छोटी मोटी योजना नहीं थी, जो उन्होंने बहुत बड़ा दायित्व हम आप सबके कंधों पर दे गए हैं। युग को बदलने का दायित्व दिया है हम आप सबको, तो हमारा विज़न, हमारी अपनी रणनीति और हमारा अपना व्यक्तित्व कैसा होना चाहिए जो कि परम पूज्य गुरुदेव की अपेक्षाओं में हम खरे उतरें, क्योंकि युग निर्माण योजना के सहभागी बने, क्योंकि युग को बदलने का दायित्व हम आप सब परिजनों पर उन्होंने दिया है। 22 जनवरी को भी प्रातःकालीन कार्यक्रम यथावत रहेंगे। 11 से 12:30 के बीच में राष्ट्र के जागरण का समय आ गया है जिसमें विशिष्ट और अति विशिष्ट उद्बोधन होंगे। और यही नहीं है, हमारे जो सप्त आंदोलन आधारित देश भर में जो कार्य चल रहे हैं उन सब की सफलता की कहानियों के बारे में भी हम अपने अनुभव को साझा करेंगे। साथ ही सामूहिक चर्चा 2 बजे से 3 बजे के बीच होगी और एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम दीप यज्ञ ज्योति संकल्प धारण महायज्ञ संपन्न होगा 5 बजे से 7:30 बजे के बीच में। 23 जनवरी को फिर से प्रातःकालीन कार्यक्रम हमारे यथावत होंगे और इस दिन चूँकि बसंत पर्व का दिन है, विशिष्ट कार्यक्रम, विशिष्ट आध्यात्मिक सत्र संपन्न होंगे। साथ ही 24 जनवरी को प्रातःकालीन कार्यक्रम ठीक 5 से 9 के बीच में संपन्न होंगे, वो यथावत रहेंगे। साथ ही मात्र समर्पण यात्रा एवं समापन समारोह 10 से 12:30 बजे के बीच में संपन्न होगा। सभी को धन्यवाद। बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद आदरणीय गिरी जी भाई साहब। अब विदेशों में पढ़ी लिखी और भारतीय संस्कृति के सूत्रों को जिन्होंने छोड़ा नहीं, एक सौम्य सरल सहज व्यक्तित्व की धनी आदरणीय सैफाली बहन जी हम लोगों के बीच में हैं और उनको तो वैसे बहुत संकोच होता है बोलने में, लेकिन हम सब की भावभरी प्रार्थना है कि आप भी 2 मिनट अपने आशीष वचनों के द्वारा हम सबको कृतार्थ करें। आदरणीय सैफाली बहन जी।
सामान्य रूपेण लेडीज फर्स्ट होता है, पर यहाँ भैया फर्स्ट हो गए। परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी की दिव्य उपस्थिति को साक्षी मानते हुए, श्रद्धेय डॉक्टर साहब श्रद्धा जी के दिव्य मार्गदर्शन को अनुग्रह के रूप में स्वीकार करते हुए एक बार माँ गायत्री के पावन मंत्र के साथ मैं अपनी बात को आरंभ करना चाहता हूँ। स्थिर चित्त, शांत मन, हम लोग उस स्थान पर आकर के उपस्थित हुए जिसे सही अर्थों में माँ गंगा ने दोनों तरफ से अपने अंक के अंदर भर लिया है। हम लोग महसूस नहीं कर पा रहे हैं दोस्तों, पर इसके ठीक पीछे से माँ गंगा की धारा जा रही है और ठीक उधर से माँ गंगा की धारा जा रही है। और इन दोनों के मध्य में एक तरफ नील पर्वत पर माँ चंडी देवी, एक तरफ बिल्व पर्वत पर माँ मनसा देवी, और दोनों के बीच में माँ गायत्री ने हमको अपनी गोद में बिठा लिया है। आज जब हम लोग इतने पवित्र स्थान पर आकर के उपस्थित हुए तो क्षण भर के लिए ऐसा सोचें कि पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता जी का आशीर्वाद, अनुग्रह, अनुकंपा हम लोगों के ऊपर अनवरत बरस रही है। और जिसको इस विषय में तनिक भी संकोच हो ये सोचने में कि पूज्य गुरुदेव का वंदनीय माता जी का आशीर्वाद हम लोगों को मिल रहा है कि नहीं, वो जरा ये सोच करके देखे कि यहाँ से 20 किलोमीटर के बाद बहादुराबाद को आप क्रॉस कर रहे हैं तो नो विजिबिलिटी है, कोहरा छाया हुआ है। आप डोईवाला की तरफ जाएं, 20 किलोमीटर इधर जाएं, कोहरा छाया हुआ है, नो विजिबिलिटी है। और इस स्थान पर तो पूज्य गुरुदेव ने अपने हीटर को चला दिया है। लोग स्वेटर को लेकर के आए थे और उनको स्वेटर को त्यागने के लिए विवश होना पड़ रहा है। जब इतने पवित्र वातावरण में हम लोग बैठे हैं तो इस भाव के साथ कि पूज्य गुरुदेव का वंदनीय माता जी का आशीर्वाद हम लोगों को अपनी अनुकंपा की छाया मिले, एक बार माँ गायत्री का पावन मंत्र साथ साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी के दिव्य संरक्षण में आज का ये अत्यंत ही ऐतिहासिक दिवस, अब से थोड़ी देर पहले ही मैं इस बात की ओर इशारा कर रहा था कि तारीख की दृष्टि से भी हम लोग सोच करके देखें तो 18 जनवरी 1926 का ही दिन था जब परम पूज्य गुरुदेव ने अखंड दीपक का प्राकट्य किया। और आज उस दिव्य ऐतिहासिक अलौकिक घटना को तारीख की दृष्टि से 100 वर्ष पूरे हुए। और ये सौभाग्य का क्षण जब वंदनीय माता जी के अवतरण के 100 वर्ष, पूज्य गुरुदेव की तप साधना के 100 वर्ष, एक सौभाग्य की त्रिवेणी, एक सौभाग्य का संगम प्रत्येक गायत्री परिजन के जीवन में एक तरह से अवतरित हुआ है। तो दोस्तों आज का एक क्षण हम में से प्रत्येक व्यक्ति के लिए एक बड़ी ही गहरी पुकार को लेकर के आया है। बहुत ज़्यादा तो मैं नहीं कहूँगा, हम लोग यहाँ श्रद्धा जी को सुनने के लिए एकत्रित हुए हैं, पर मैं बस इतना कहना चाहता हूँ दोस्तों कि हम लोग इन क्षणों को ऐसा सोचें कि हम लोग यहाँ अपनी एकाकी यात्रा पर आए, साथ के समूह को भूल जाए, कहाँ से आए हैं इसको भूल जाए। ये सोचें कि यहाँ पर पूज्य गुरुदेव ने, वंदनीय माता जी ने हमें अपनी गोद में बिठा लिया है और इस भाव के साथ बिठा लिया है कि हम लोगों को ये सोच करके संकल्प को लेकर के जाने की आवश्यकता है कि उनके महान उद्देश्य को पूरा करने में हमारी भूमिका किस तरीके से सुनिश्चित हो सकती है। हम लोग छोटे थे तो मुझको एक घटना याद आती है 1987 की। पूज्य गुरुदेव की आँख का ऑपरेशन हुआ और जो डॉक्टर थे करने के लिए वो आए, गुरुदेव के चश्मे का नंबर सेट करने के लिए जब उनने गुरुदेव की आँखों को चेक किया
तो बोले गुरुदेव आपकी आंखों में तो सही अर्थों में पावर की आवश्यकता ही नहीं है। एक सामान्य व्यक्ति की जितनी आंखों के अंदर ताकत होती है उतनी ही आपकी है, 6x6। बोले फिर आप चश्मा क्यों लगाते हैं? तो गुरुदेव बोले बेटा ये तो कोई रख गया था, मैंने लगा लिया, तो इसकी चिंता मत कर। तो बोले कि गुरुदेव फिर आप लिखते कैसे हैं? तो गुरुदेव बोले कि बेटा इन आंखों से लिखता नहीं हूँ, ये तो मेरे कर्म का धागा है जो मुझे काटना है। तो एक काम कर कि तू ऑपरेशन कर। ऑपरेशन हुआ और उस समय में 87-88 में लोगों को कैटरेक्ट के ऑपरेशन के बाद आँख पर पट्टी बांध करके 2 हफ्ते तक रहना पड़ता था। आज की तरह का समय नहीं था। आज तो व्यक्ति शाम तक अगले दिन तक चश्मे को हटा देता है, सिर्फ आई ड्रॉप ही डालनी रह जाती है। तो गुरुदेव की आँख पर उनने पट्टी लगाई जिसको गुरुदेव ने शाम को उतार दिया। सुबह 3:30 बजे गुरुदेव लेख लिखने के लिए बैठ गए। जब लेख लिख रहे थे तो आँख से थोड़ा पानी गिर रहा था। वंदनीय माता जी नीचे आ गई थी। तो जो दीदी लोग थे उनने आकर के वंदनीय माता जी से कहा कि वंदनीय माता जी गुरुदेव मान नहीं रहे, लिख रहे, उनकी आँख से पानी गिर रहा है। वंदनीय माता जी दोबारा ऊपर को गई और गुरुदेव के हाथ पकड़ करके बोली कि गुरुदेव आप कष्ट क्यों करते हैं? बच्चे आ गए, इनको कह दिया करिए, ये लोग लिख दिया करेंगे। गुरुदेव बोले माता जी ये जो गायत्री परिवार है, युग निर्माण योजना है, शांति कुंज है, ये मेरे बच्चों की गाड़ी है। मैं इसके अंदर इतना पेट्रोल डाल देना चाहता हूँ कि कल को मेरे बच्चों को गाड़ी का स्टीयरिंग घुमाने के अलावा और कोई काम न करना। पेट्रोल वो डाल करके गए। दोस्तों बच्चों के लिए इतना सोचता कौन है? कौन सोचता है? व्यक्ति अपने लिए सोचने में मशगूल रहता है, दूसरों के लिए इतना सोचना, आने वाली पीढ़ी के लिए इतना सोचना। हम लोग कभी सोच करके तो देखें कि कितना कर्जा है हमारे ऊपर। हम लोग अपनी हड्डियां बेच दें, मांस बेच दें, अपनी चमड़ी उधाड़ करके फेंक दें, एक एक खून का कतरा चला जाए तो भी मैं नहीं समझता कि हम लोग गुरुदेव के ऋण से ऋण हो सकते हैं। वो संभव ही नहीं। आज हम लोग बैठे ही इसलिए हैं, इसी बात की चिंता करने के लिए बैठे हैं कि गुरुदेव ने जो उद्देश्य हमें दिया कि इस गाड़ी के स्टीयरिंग को सही दिशा में थामने की आवश्यकता है, और उसी को हम लोगों ने इस सम्मेलन का मुख्य आधार बनाया है। हमारे कार्यकर्ता कैसे हों, हमारे केंद्र कैसे हो, हमारे कार्यक्रम कैसे हो, ये 3 चीजें यदि सुनिश्चित होती हैं, काम करने वाले का भाव, जो केंद्र है उसका उद्देश्य, उसके अंदर चलने वाली गतिविधियों का स्वरूप, तो निश्चित रूप से आने वाले भविष्य की रूपरेखा सुनिश्चित हो पाती है। हम लोग आज के दिन इसी बात पर चिंतन करने के लिए, आने वाले भविष्य की रूपरेखा को रखने के लिए यहाँ पर आकर के एकत्रित हुए। और एक दर्द है, मन की पीड़ा है। एक पीड़ा ये है दोस्तों कि गुरुदेव वो भगवान थे। मैं नहीं कहता हूँ उनको महापुरुष, मैं उनको महामानव नहीं कहता हूँ। मेरी दृष्टि में गुरुदेव भगवान ही थे दोस्तों। और भगवान इसलिए थे क्योंकि उनने हर उस व्यक्ति का ध्यान रखा। बड़े लोगों का ध्यान रखने वाले हजारों हो जाते हैं, पर हर उस व्यक्ति का ध्यान रखना जो जिंदगी में कभी आया, कभी मिला, कभी थोड़ी देर के लिए उनके पास रुका, ठहरा, और चाहे गुरुदेव के लिए कुछ भी बोल करके गया, गुरुदेव ने उसके भले के लिए सोचा, आगे बढ़ाने के लिए सोचा, ऊंचा उठाने के लिए सोचा। दोस्तों मेरी दृष्टि में वो भगवान थे, और मैं चाहता हूं कि दुनिया को पता चले कि गुरुदेव कौन थे। हमारा जो दर्द है, हमारे मन की पीड़ा है, हमारे अंदर का कष्ट है, वो यही कि गुरुदेव हमारे लिए पीएचडी का टॉपिक नहीं थे, हमारे लिए समाधि का पत्थर नहीं थे, हमारे लिए एक तस्वीर नहीं थी जिनके आगे हम लोग पुष्प चढ़ाते हैं। हमारे लिए गुरुदेव जीते जागते भगवान थे, हैं और रहने वाले हैं। दोस्तों हम लोग यहाँ पर उसी कष्ट के लिए, उसी वेदना के लिए, उसी पीड़ा के लिए, उसी अनुभूति के लिए आकर के एकत्रित हुए। आज का जो दर्द है वो आपका भाई होने के नाते आपके आगे कह रहा हूँ, क्योंकि जब बाकी का मंच सजा होता है, बाहर के अतिथि आते हैं, तो वो बातें हम लोग नहीं कह पाते जो अपनों के मध्य में कहना चाहते हैं। जो अपनों के मध्य के कहने का दर्द है वो इतना ही है दोस्तों। आपका भाई आप लोगों के सामने इतनी ही पीड़ा को लेकर के खड़ा हुआ कि हम लोग वो आने वाले समय के सामने विरासत छोड़ करके जाए जो पूज्य गुरुदेव हमारे माध्यम से चाहते थे। इतना, इसके अलावा और कोई चाहत नहीं। हम लोगों की चाहत मात्र इतनी है कि आने वाले समय की वो जो रूपरेखा है, भूमिका है, वो उसी भाव के साथ सुनिश्चित हो जाए। क्या करके जाएं? आज जो भी कुछ है हम लोग वो गुरुदेव के कारण तो हैं। यहाँ कहीं भीड़ में सरिया मामा जी बैठे होंगे, उनके हाथ पैर नहीं चलते थे। जब गुरुदेव के पास ले गए, उनको ले जा करके रखा, तो गुरुदेव के माता जी ने, उनकी माँ ने कहा कि आप गुरुदेव आशीर्वाद दीजिए कि इसके
पैर में शक्ति आए। गुरुदेव ने पैर पे हाथ रखा और बोले पैर में शक्ति की छोड़ दे बेटा, ये दौड़ दौड़ कर मेरा काम करेगा। और जिस क्षेत्र के वो रहने वाले, उस क्षेत्र के आसपास के कम से कम 30 शक्तिपीठों को उनने भाग भाग करके खड़ा किया। गुरुदेव के आशीर्वाद ने आज हम लोगों को यहाँ ला करके खड़ा किया। सही अर्थों में हमारे जीवन में जो भी पूंजी है, जो भी शक्ति है, जो बोल पाते हैं, जो लिख पाते हैं, जो कर पाते हैं, उनके आशीर्वाद के अलावा कुछ नहीं। यदि गुरुदेव का आशीर्वाद हट जाए तो हम लोग एक क्षण के लिए खड़े नहीं हो सकते दोस्तों। तो मैं आज आप लोगों के सामने बस इतने ही भाव को लेकर के खड़ा हुआ कि इस समय में हम लोग ये सोच करके जाएं कि उनके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं। आज के दिन चूँकि ये पहला ही दिन है, मैं कहूँगा कि आने वाले 5 दिनों के लिए जिस भूमिका को मन में बिठाने की आवश्यकता है, उसमें से पहली तो यही कि हम लोग ये सोचें कि हम लोगों को अपना एक मंत्रालय खड़ा करना है। आप सोचेंगे मंत्रालय कौन सा है? मंत्रालय तो मंत्रियों का होता है। एक मंत्रालय मंत्रियों का होता है दोस्तों, और एक मंत्रालय मंत्र का भी होता है। हमें गायत्री मंत्र के मंत्रालय को बनाने की आवश्यकता है। आज के दिन से हम लोग साधना के संकल्प को शुरू कर रहे हैं, और उसके पीछे का भाव यही है कि ये मिशन इतनी ऊंचाई पर पहुंच पाया क्योंकि इसके आधार में, इसकी नींव में पूज्य गुरुदेव की 24 वर्षीय तप साधना, 24 वर्षीय गायत्री महापुरुषरण की साधना और 100 वर्ष की अनवरत साधना, उसी ने इसको तप दिया, उसी ने पुण्य दिया, उसी ने प्रकाश दिया, और उसी ने ये सब कुछ दिया जो आज देखने को मिलता है। उस आधार को दोबारा से हम लोगों को खड़ा करने की आवश्यकता है। यहाँ से सिर्फ एक गहरा, मजबूत, अटूट संकल्प लेकर के जाने की आवश्यकता है कि हमारी साधना के ऊपर आने वाले 100 वर्षों का भवन खड़ा हो। हर व्यक्ति के लिए वो संकल्प पत्र पहुंचा दिए गए हैं। हर व्यक्ति से यही आशा है और यही अनुरोध है और यही अपेक्षा है और यही भाव भरी मनुहार है कि वो साधना के संकल्प को अवश्य लेकर के यहाँ से जाएं। जो पहली कामना और पहली याचना कि हम लोगों को एक मंत्रालय खड़ा करने की आवश्यकता है। दूसरी एक छोटी सी कामना, और वो क्या दोस्तों, आयोजन महत्वपूर्ण है, पर आयोजन से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण एक और चीज़ है। आयोजन से ज़्यादा महत्वपूर्ण समायोजन है। हम लोगों का परस्पर जुड़े रहना है, प्यार का बने रहना है, परिवार का एकजुट रहना है। हम 5 हैं पर पांडवों की तरह रहे, 100 होकर के कौरवों की तरह रहने से ज़्यादा अच्छा है। आदमी का परस्पर का प्यार जुड़ा रहे, गायत्री परिवार जुड़ा रहे, एक दूसरे के प्रति का स्नेह, सहयोग और विश्वास जुड़ा रहे, वो सबसे बड़ा आधार है। हम लोग आए इसलिए दुनिया की दूर दूर की धाराओं से आज यहाँ आकर के एकत्रित हुए, अपने परिवार को, गायत्री परिवार को और मजबूत करके जाए। दूसरा भाव ये होगा। और तीसरा, गुरुदेव का एक उद्बोधन था। गुरुदेव ने अपने उद्बोधन में कहा कि बेटा, यदि मैं किसी के जीवन में आता हूँ तो कैसे आता हूँ? गुरुदेव बोले, यदि मैं किसी के जीवन में आता हूँ तो बुखार की तरह से आता हूँ। किसी को बुखार आ जाए तो बुखार के अलावा व्यक्ति को कुछ सूझता नहीं है। खाते समय में भी बुखार की टेंशन, पीते समय में भी बुखार की टेंशन, न खाने में मन करता है, न पीने में मन करता है, न चलने का मन करता है, न फिरने का मन करता है, न किसी से बात करने का मन करता है। तो मैं यही कहूँगा दोस्तों कि आप सबके ऊपर गुरुदेव और माता जी के नाम का बुखार आ जाए, उनके अलावा आपको कुछ सूझे नहीं, न खाने का मन करे, न पीने का मन करे, न चलने का मन करे, न और कुछ करने का मन करे। बस एक ही मन करे कि गुरुदेव के काम को हम लोग कैसे कर सकते हैं। भगवान करे कि वो बुखार आए और फिर कभी न जाए, वो जीवन भर के लिए आए। जब आए तो इतना गहरा आए कि मन में, सांसों में, हृदय के अंदर, भावों के अंदर, हर जगह पर वही दिखाई पड़े, और इतने गहरे दिखाई पड़े कि उनके बुखार के आगे दुनिया की सारी दवाइयाँ फीकी पड़ जाए। ईश्वर जय। भाई साहब जो है हम लोगों के तिरुपुर से आए हैं, पर उनकी आवाज़ यहाँ तक आ रही है। आप सबको इसी भाव के साथ कि माँ गायत्री का आशीर्वाद, माँ गायत्री की अनुकंपा और पूज्य गुरुदेव का बुखार आप में से प्रत्येक के साथ अनवरत बना रहे। इसी तरीके से आप सबको अनेक शुभकामनाएं, शुभेच्छाएं और मंगल कामनाएं। अलौकिक व्यक्तित्व के धनी और परम श्रद्धा दीदी की कोख से जन्मे हुए नर रत्न, हमारे प्यारे भैया के अंदर परम पूज्य गुरुदेव की वेदना का जो दर्द है, इसका एक अंश भी हमारे अंदर यदि उत्पन्न हो जाएगा तो सुनिश्चित रूप से युग परिवर्तन हो जाएगा। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
और आप ऐसी प्रेरणाएं देश विदेश से आए हुए हजारों हमारे परिजनों के अंतस में बीजांकुरित करते रहें, जिससे कि यह वटवृक्ष कभी सूखने ना पाए। इस भाव के साथ अब एक गीत होगा, प्रज्ञा गीत। चलेंगे हम जगत जननी तुम्हारे ही इशारों पर। अब दुनिया के इशारे हमको कहीं कोई प्रलोभन और आकर्षण में फंसा नहीं पाएंगे। परम पूज्य गुरुदेव की चेतना चलते फिरते जागते उठते बैठते हम लोगों के तन मन में समाई रहे। इस भाव के साथ में हम परम बंदनीय माता जी को आश्वासन देते हैं कि आपके संकेतों पर हमारा जीवन निरंतर गतिमय बना रहे। एक बार जय घोष करें वंदनीय माता जी की सूक्ष्म उपस्थिति को याद करते हुए। बोलिए परम वंदनीय माता जी की जय, परम पूज्य गुरुदेव की जय। माँ पृथ्वी है और जगती है, परिवार की धुरी है, और माँ के बिना इस संसार की कल्पना अधूरी है। माँ तुम्हारी याद आई है माँ, हे माँ तुम्हारी याद आई, नयन में भर आया है पानी। हम अपने सत्कर्मों से करेंगे पूर्ण ममता की कहानी, पूर्ण ममता की कहानी। चलेंगे हम जगत जननी तुम्हारे ही इशारों पर। चलेंगे हम जगत जननी तुम्हारे ही इशारों पर। न है चिंता की डूबिया पहुँच जाए किनारों पर। न है चिंता की डूबिया पहुँच जाए किनारों पर। चलेंगे हम जगत जननी तुम्हारे ही इशारों पर। चलेंगे हम जगत जननी तुम्हारे ही इशारों पर। भटकते ही रहे अब तक अंधेरी वीथियों में हम। भटकते ही रहे अब तक अंधेरी वीथियों में हम। रहे बस खोजते मोती तटों की सीपियों में हम। रहे बस खोजते मोती तटों की सीपियों में हम। बड़े सौभाग्य से आए यहाँ माँ के द्वारों पर। बड़े सौभाग्य से आए यहाँ माँ के द्वारों पर। चलेंगे हम जगत जननी तुम्हारे ही इशारों पर। चलेंगे हम जगत जननी तुम्हारे ही इशारों पर।
हमारे कान में गुरु की तुम्ही ने बात दोहराई। हमारे कान में गुरु की तुम्ही ने बात दोहराई। शिथिलता के पलों में माँ तुम्ही से प्रेरणा पाई। शिथिलता के पलों में माँ तुम्ही से प्रेरणा पाई। हमारी हर प्रगति होगी तुम्हारे ही सहारों पर। हमारी हर प्रगति होगी तुम्हारे ही सहारों पर। चलेंगे हम जगत जननी तुम्हारे ही इशारों पर। चलेंगे हम जगत जननी तुम्हारे ही इशारों पर। सुसंस्कृति की सुरक्षा को विवेकानंद हम होंगे। सुसंस्कृति की सुरक्षा को विवेकानंद हम होंगे। बंदा बैरागी से हम जरा भी तो न कम होंगे। बंदा बैरागी से हम जरा भी तो न कम होंगे। जमाना नाज करेगा पुनः इन पंच प्यारों पर। जमाना नाज करेगा पुनः इन पंच प्यारों पर। न है चिंता की डूबे या पहुँच जाए किनारों पर। न है चिंता की डूबे या पहुँच जाए किनारों पर। चलेंगे हम जगत जननी तुम्हारे ही इशारों पर। चलेंगे हम जगत जननी तुम्हारे ही इशारों पर। तुम्हारे ही इशारों पर। तुम्हारे ही इशारों पर। तुम्हारे ही इशारों पर। बोलो परम माता जी की जय। आज अचानक कार्यक्रम बना और अपनों से अपनी बात कहने के लिए अपनों के बीच में हमारी आदरणीय श्रद्धा दीदी जी चली आई और इतनी ऊंची मंच पर पैदल चल कर के आई अपने भाइयों के सुख दुख की बात करने के लिए। श्रद्धा दीदी तपस्या की मूर्तिमंत जीवंत उदाहरण है। पार्वती के विषय में कहा जाता है कि काहू नाश तप कीन भवानी भय अनेक धीर मुनि ज्ञानी। जल पर रहकर बिना अन्न खाए दिन रात सारी दुनिया का मार्गदर्शन करना। जो भी भाई बहन पंक्तिबद्ध रूप में आ जाते हैं उनसे उनके सुख दुख की बात पूछना और एक गहरी आत्मीयता से अपनापन देना। सरलता सहजता और सरसता की त्रिवेणी परम श्रद्धा दीदी जी से प्रार्थना है कि वो दूर दूर से आए हुए अपने भाई बहनों को दिव्य अमृत वचन कह कर के तृप्त करें। श्रद्धा दीदी जी। गायत्री मंत्र हमारे साथ साथ। ओम भूर्भुवः
तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। परम पूज्य गुरुदेव और वंदनीय माता जी की सूक्ष्म उपस्थिति में विराजमान शक्ति स्वरूपा माताओं, बहनों और भाइयों, आप लोग शायद ये सोच रहे होंगे कि जी कोई लेक्चर देने आई है। लेक्चर देने नहीं आई, मैं तो केवल ये पूछने आई, इतनी दूर दूर से इतने कष्टों को सहते हुए मेरे भाई और बहन चल के आए, सुबह से थके हुए बैठे बैठे कितनी देर तक इंतजार किया होगा इन वीआईपी लोगों के, उसमें खाना भी पता नहीं खाया होगा कि नहीं खाया होगा। हमें नाज है उन भाइयों बहनों पर जिन्होंने इस जंगल में मंगल पैदा किया। अब से महीने भर पहले कोई आता तो देखता यहाँ सिवाय जंगल के कुछ नहीं था। लोगों ने अपने हाथ से लकड़ियाँ काटी, कंकड़ बीने, लिपाई की, पुताई की, हाथों में छाले पड़े, छत केवल टेंट की थी, ओस में गीली थी, ठंड के तपेड़े सहन करते रहे, लेकिन उफ तक नहीं की। वो भाई बहन जब याद आते हैं, मन करता है श्रद्धा अपनी सारी उड़ेल कर इनके कदमों में रख दी जाए। आज हमारे लिए एक सौभाग्य का विषय है जिसमें हम एक ऐसी अनूठी त्रिवेणी में बैठे हैं जिसमें एक तरफ वंदनीय माता जी की जन्म शताब्दी है, तो दूसरी ओर अखंड दीप की जन्म शताब्दी है, तो तीसरी ओर गुरुदेव की साधना की जन्म शताब्दी है। इन शताब्दियों के बीच में स्नान करने के साथ साथ अभी भैया ने चौथी एक और बताई। आज 18 जनवरी को 100 साल पहले भी वही तारीख थी बसंत पंचमी की जो आज है। हम सबके लिए परम सौभाग्य का दिन। हम लोगों ने गुरुदेव माता जी का अनूठा प्यार पाया। वो प्यार पाया, हम में से जो लोग पुराने होंगे वो शायद जानते होंगे, पता नहीं आप में से कितने लोग इतने पुराने हैं, कह नहीं सकती। गुरुदेव को सन 84 में चोट लगी थी। एक पगला आ गया था कहीं से। गुरुदेव की उस चोट के साथ साथ गुरुदेव ने 2-4 दिन मिलना बंद रखा। एक बहन थी, वृद्धावस्था में थी, उन्होंने अपने यहाँ एक डॉक्टर से पूछा कि डॉक्टर साहब हमारे गुरुजी को चोट लग गई है, कोई दवा है आपके पास? वो डॉक्टर साहब सोचने लगे कि कहाँ इनके गुरुजी होंगे, कहाँ क्या है। चोट लगी है तो उन्होंने एक ऑइंटमेंट दे दिया। आप लोग सब जानते होंगे सोफ्रामाइसिन। सोफ्रामाइसिन उस समय भी चलती थी, कम लागत की छोटी सी ट्यूब थी। वो बहन लेके चली आई और गुरुदेव के पास बोली, गुरुजी मैं आपके लिए ट्यूब लेके आई हूँ, ये मरहम है, इससे आप जल्दी ठीक हो जाएंगे, बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। गुरुदेव ने उनके हाथ से ली, माथे से लगाया और अपने सिरहाने रख ली। आपको ये जान के आश्चर्य होगा कि गुरुदेव के महाप्रयाण के समय जब देखी गई तो वो ट्यूब उनके सिरहाने रखी थी। गुरुदेव से पूछा लोगों ने जाने के पहले, गुरुदेव ये ट्यूब कितनी पुरानी है, एक्सपायर हो गई है? बोले तुम्हारे लिए एक्सपायर हो गई होगी, लेकिन मेरे लिए तो साक्षात संजीवनी है। जिन्होंने मुझे प्यार दिया है उन पर मेरा सब कुछ लुटा देने का मन करता है। ये अमृत वचन जब तपभूमि से गुरुदेव चले थे विदाई के समय, इन अमृत वचनों को जिन्होंने सुना उनके जहन वो अंदर तक उतरते हुए चले गए। वंदनीय माता जी की
सन 60 की आसपास की एक घटना है। शायद कोई होंगे कि नहीं होंगे, हो सकता है बहुत पुराने हों। एक भीलवाड़ा के, एक झालावाड़ के एक सज्जन थे, हनुमान सिंह जी, जागीरदार थे बहुत बड़े। तो वो, उनकी पत्नी अखंड ज्योति की ग्राहक थी, वो जानती भी थी और आती भी रहती थी। तब वो जमाना था कि तपोभूमि में ही सबके खाने की, ठहरने की छोटी सी तपोभूमि थी, वहीं सब व्यवस्था हुआ करती थी। वो अपनी पत्नी के कहने पर चले तो आए, लेकिन उनका मन बाकी काम में नहीं लगा। शिविर उनकी पत्नी ने किया, प्रवचन उनकी पत्नी ने सुने, बाकी सब काम में भाग लेती नहीं, लेकिन वो खाने और सोने के अलावा उन्होंने कुछ नहीं किया। खैर बात आई गई होगी। वहाँ से विदाई वाले दिन अखंड ज्योति लोग खाना खाने आया करते थे। तपोभूमि से अखंड ज्योति लगभग 1 किलोमीटर से ज़्यादा पड़ती है। वहाँ के खाना खा के बिल्कुल सादा जैसा बनता है वैसा ही था। विदाई होके उन माता ने कहा, बेटा अपने शरीर मन का ख्याल रखना, और फिर अब जा रहे हो तो शरीर से जाना, मन यहीं छोड़ के जाना, फिर जल्दी से आना। ये विदाई लेके वहाँ से चले गए। अब जब वहाँ पहुँचे, सादगी वाला भोजन खाते खाते उनका पेट खराब हो गया। जमींदार लोगों की आदत कैसी होती है आप लोग सब जानते हैं, ऊट पटांग खाने की, ऊट पटांग पीने की, वही सब उनकी। वहाँ जाके उनके दोस्तों ने कहा, अरे जमींदार साहब आप शिविर कर आए वो बात ठीक है, थोड़ी सी पी के देख लो, थोड़ी सी ये खा के देख लो। अब वो बहकावे में आ गए, उन्होंने खाया, उसके बाद उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ना शुरू हो गई। उनको लूज मोशन होना शुरू हुए, उनको बुखार आना शुरू हुआ, तबीयत खराब होना शुरू हुई। तो उन्होंने माता जी को याद किया, माँ आप ही संभालो, मुझे लगता है शायद मेरा अंतिम समय आ गया है। माता जी ने स्वप्न में उनको कहा, बेटा ये कसाय कलमश हैं तुम्हारी ज़िंदगी के, इनको निकल जाने दो, 2 दिन के अंदर तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे। वास्तव में 2 दिन के अंदर वो बिल्कुल ठीक हो गए। जब ठीक हो गए तो झालावाड़ में सबसे ज़्यादा अखंड ज्योति बांटने वाले वही हनुमान सिंह जी थे। वो ये कहा करते थे, उच्च स्तरीय साधकों के लिए गुरुदेव का ज्ञान परम अमृत है, लेकिन हम जैसे निकट्टू, अनपढ़ और गंवार लोगों को तो केवल माँ जगदम्बा ही संभाल सकती है। और जगदम्बा ने ही संभाला। वो प्यार, वो दुलार, वो आज तक जहन में है। जो लोग ये कहानी है, जब ये समुद्र मंथन चल रहा था तो उसमें से हलाहल निकला था। उस हलाहल को देखकर लोग इधर उधर भाग गए, कोई देवता किधर भागे, कोई देवता किधर भागे, लेकिन केवल भगवान शिव ही ऐसे थे जिन्होंने लोक मंगल के लिए सोचा, अगर इसकी एक बूंद भी कहीं गिरी धरा पर तो ये सबको नष्ट कर देगी। उन्होंने हलाहल उठाया और गरल को पान करते हुए चले गए। लोक मंगल के लिए जो जिया करते हैं उनके नाम के आगे महाशब्द जुड़ जाया करता है। उन देव के आगे भी जुड़ गया महादेव। महादेव की पीड़ा गरल पीते सबने देखा, लेकिन जहन में जो जहर निकला था उसका दर्द किसने सहा। ये उस समय की बात हो सकती है, लेकिन आज आप लोगों को देख के लगता है महाकाल ने जो लोक मंगल के लिए विष पिया, मान का अपमान का, लोगों ने उपहास बनाया और राह में रोड़े अटकाए, लेकिन हमारे भाइयों बहनों ने इतना साथ दिया कि हर पल उनके साथ आगे बढ़ते हुए चले गए। भगवान करे वो भाई बहन जो गुरुदेव की राह पर आगे निकले हैं, जगदम्बा की राह पर आगे निकले हैं, उनकी राहों में हमेशा अन्नदानों के पुष्प बरसते रहे। ओम शांति।
बड़े ही मार्मिक प्रेरक संस्मरण श्रद्धा दीदी जी के श्रीमुख से अपनों ने अपनी बात के अंतर्गत ऐसे दृष्टांत सुने और हमारे अंदर भाव संवेदनाओं का, करुणा का स्रोत जागृत हुआ। श्रद्धा दीदी जी को नमन बंदन। अब शांति पाठ के बाद में आप लोग बिल्कुल अपने स्थान पर ही बैठे रहेंगे, कोई भी इधर उधर जगह नहीं छोड़ेंगे। और जैसा अभी हमारे आदरणीय गिरी जी भाई साहब ने बतलाया, कल की दिनचर्या ठीक वैसी ही सुबह से प्रारंभ होगी। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वेदेवाः शान्तिर्ब्रह्म सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेव। ॐ शान्ति 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 सर्वारिष्ट सुशान्तिर्भवतु। कोई भी भाई बहन अपनी जगह से हिले नहीं, अपनी जगह पर बैठे रहें। और जब आप सड़क पर चलें